पहले ना सोचा का हो लड़कन की भाई साहुला तो मार गो तो गया है तारी सुंदर पतो तो मार जाए बोलावत ये दरोगा बाबू के बोलावत ये 10 लाठी पारी है सब तू बताऊ बे हेलो हेलो कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सितंगार सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब कलावती भक्ति आजमपुर से बोल दिया साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रहे हो, बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटा बाबा साहब और करा बात बताइए बात है साहब। क्या कहा? तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? हाँ साहब। ठीक है फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? हाँ साहब। चिल्लाती क्या है? आराम से बता। ये बता वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? यहाँ बैठा भगवती गाड़ा साहब। एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब अजमत बाबा ही साहब। इसका नाम चमन कुमार है। बॉम्बे शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब। ठीक है चौकीदार लगा इसके हाथ कड़ी और ले चली से थाने पर। लगा हाथ कड़ी। साहब बहुत तो है नाम सुने साहब तबे तो है लगे फोन करे साहब। नाम सुना है तो बोल, कहना क्या चाहती है? बोल साफ साफ। साहब आपके विषय में ढेर जानकारी में। अरे सारी ढेर सुना है, कुछ बोलेगी? क्या कहना चाहती है? बोल। साहब एक राज की बात बताओ चाहिए। राज की बात? कौन सी राज की बात है? साहब बात ऐसा है ना आपके विषय में ढेर सुने। अरे साली ढेर सुना है, कुछ बताएगी राज की बात क्या है? बोल। साली बोलती कुछ नहीं, बहुत सुनाओ चल बोल। बता राज की बात क्या है? साहब बात ऐसा है ना साहब बहुत नाम सुने। अरे साली बहुत सुना है, नाम सुना, कुछ बोलेगी? बात ऐसा है साहब अपने पतोहिए का बैल मारे। क्या कहो? अपनी बहू को तुम्हारा चौकीदार लगा भी से बोल क्या कहना चाहती है? साहब बहुत नाम सुने साहब। फिर नाम सुनी है साली बोल। बात ऐसा है साहब अपने पतोहिए खमाइन मारे। अगर ये खोल की जा हमें बेटवा के ऊपर लगा दे बस साहब ना। अगर ये खोल की जा हमें बेटवा के ऊपर लगा दे बा जितना पैसा कमाओ चौकीदार। चौकीदार। हाँ साहब। ये बुढ़े साले तो बड़े ही खतरनाक दिख रहे हैं, बड़ी कमाल की दिख रही है साहब, बहुत खतरनाक है। ये कह रही है कि खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। साहब हमार बात वैसे ही ठीक हो कहा तो साहब 1 महीना से महूत हूँ किरान कुकुर स्टहरत ही भेंट ऐसा बोल, कहीं अच्छी खासी रिश्वत नहीं मिली? हमार कहा करता है ना साहब। हाँ। ऐसी साली से 1 लाख रुपया हचक के मांगता। 1 लाख? 1 लाख रुपया मांगता। अगर इस साली दे पावत दे पावत न ही साली को उठाए के जेल में। सही कह रहा है, इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। हाँ। अगर 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ी साली के हाथ में हथकड़ी लगाकर ऐसे ले चले थाने। जो कोई छुड़ाने आएगा अच्छी खासी रिश्वत। हाँ साहेब। नजर आओ। बहुत नाम सुने साहब। नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए? ये खून का इल्जाम मैं तेरे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? हाँ 1 लाख। साहब तो का हम 2 लाख रुपया दे। क्या 2 लाख? तो का 2 लाख रुपया दे साहब। एक भगवती गायक जिंदगी नाम सुने साहब। कलावती भक्तिन अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो
तो 2 लाख रुपए में तो मैं पूरे गांव में आग लगा सकता हूं, क्योंकि दरोगा सुदामलाल सक्सेना है। उल्टे को सीधा करना और सीधे को उल्टा करना, यह दरोगा सुदामलाल सक्सेना का काम है। लेकिन एक बात बताओ, पैसा कब दोगी? साहब संझा की मिले तब देव साहब। शाम को। साहब हमारे संध्या के लिए थी, हम दोपहरे ले था। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब यह है शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दोपहर में लेगा, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। साहब संझा की मिले तो है कुल दे दे, इनका चाहे दोपहर दे चाहे संझा साहब। कोई बात नहीं है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान ला साहब, भाग नहीं पावे साहब। अरे मैं पहचान लिया हूँ, मेरे दिल से भाग कर कहाँ जाएगा? जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। अबे चौकीदार उसे क्या बोल रहा है? जान दे चौकीदार। जी साहब। सबसे पहले इस लाश को उठाओ। हाँ। ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को। क्या हुए? एक बात बता, तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। अपनी पत्नी को तू बेशरम डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। फिर हम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू। चमन खोरवा, एक बात बताओ, तेरी पुत्री के अंदर क्या कमी थी, क्या खूबी थी, जो कि परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल। साहब मेरी बात सुनिए साहब। विश्वास करो, बहुत बड़ी बातों का क्या विश्वास करूं? मेरी बातों पे विश्वास ये साबित करो, काल पति की अपने नहीं मैं लिया। काफी दिन बाद लौटा से काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से। धोखा घर में हमारे किसी ने किया धोखा घर में हमारे किसी ने किया, कोई दूसरा को खून कर दिया। साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं पूरी नहीं हूँ साहब, मैंने छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके तेरी माँ फोन करके खुद बुलाई, तेरी माँ खुद गवाह है और दरोगा सुदामलाल सक्सेना को बेवकूफ समझ रहा है, पागल समझ रहा है। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया और अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत दिन तू न बच पाएगा। ये पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। तेरी सारी बात समझ रहा हूं, तू ऐसे नहीं बताएगा। जब तेरे
तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर और तुझे थाने ले चलूंगा और तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साल कबूल कर लेगा। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी, ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी, वहीं पर अपना जुर्म साफ साल कबूल करेगा। ऐसे नहीं बताएगा। एक बात बताओ, तुम लोग कौन हो? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब ये मेरे पिताजी हैं साहब। ये तेरे पापा है? हाँ साहब। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ साहब। बोल, क्या कहना चाहती है? बोल। साहब मेरी बात सुनिए। आपके पाँव पड़ती दारोगा जी में, पूछती नीलू बिटिया है रोटी खड़ी, कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, किस लिए हाथ में है लगी है। साहब आखिर मेरे पिताजी की गलती क्या है साहब, जो आप मेरे पिताजी को गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हो? बेटी तू जानना चाहते हैं? हाँ साहब। तेरे पापा की क्या कमी है? तो सुन, मैं तुझे सारी बात बता रहा हूँ। बोलिए साहब। मार डालो तेरी माँ को तेरा पिता, मार डालो तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा, खून कतली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिन्हाना पड़ा। बेटा ये तेरा पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया, और यही कारण है जो कि मुझे थाने से आना पड़ा, और यही कारण है जो कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या साहब ये आप कैसी बातें करें साहब? मेरे पापा तो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा मेरी माँ की नहीं मार सकते साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। देख बेटा, मैं मानता हूँ कि तेरा पापा निर्दोष है, लेकिन एक बात बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। क्या तेरे पास न गवाह है न सबूत है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्या साहब आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं? लेकिन साहब मैं अपने पापा से बातें करना चाहता हूँ साहब। कहा अपने पापा से बात करना चाहता है, तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात कर रहा हो अपने पापा से बात कर सकता है। बोले पापा, मेरी माँ आपकी क्या बिगाड़ी थी? जब आप सांस रहे आते ही मेरी माँ को हत्या कर दिए पापा। बोले पापा, मेरी माँ को आपकी क्या बिगाड़ी थी? बेटा नितिन, बेटी नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। लेकिन पापा आप तो जेल जा रहे हैं ना, लेकिन हमारे बहन किसके सहारे रहेंगे पापा? कौन सहारा देगा पापा? मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। छोड़ी के पापा हाथ साधु के, पापा
तारीख मेरी सासू पापा तारीख मेरी सासू पापा अकेले अकेले बोले पापा आप तो क्या जा रहे हैं, लेकिन हम भाई बहन का कौन सहारा देगा पापा, हम भाई बहन सिक्योरिटी कौन खिलाएगा पापा, बोले पापा बेटा नीति, बेटी नीलू, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मुन्ना, मेरी बात सुन। बोले पापा क्या कह रहे हो, चाचा जिंदा अभी सकते